Okay, so before starting the webinar, I'll give my introduction. My name is Rupesh Parate, and I'm the co-founder of eMoney Solution Company. And if I talked about my experience, so I have been working since 2010 in a market. लगभग 10 से 11 साल हो गए मैं मार्केट के अंदर एज अ ट्रेडर, ट्रेनर और इन्वेस्टर काम कर रहा हूँ. सो आज का जो वेबिनार है वो टेक्निकल एनालिसिस पे रहेगा. मेनली फोकस हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे करेंगे. सो आई एम अ सर्टिफाइड पर्सन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स और टेक्निकल रिसर्चर भी हूँ. And again I'm certified person from NCFM, and again I'm certified from Maharashtra government. जो स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम लोग पुणे के अंदर कंटिन्यू करते हैं. सो आज का जो वेबिनार है वो मेनली किसके लिए है? काफी लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस जो है डायरेक्टली सर ने शुरू कर दिया है, सो फंडामेंटल कहाँ पे है या शेयर मार्केट कहाँ पे है. तो दैट पार्ट इज कम्प्लीटली बेसिक. ओके, सो ये वेबिनार उनके लिए है कि जो लोग थोड़ा सा मार्केट में इंटरमीडिएट है, उनको जिनके मार्केट में जानकारी है. बट जो लोग बिगिनर्स है वो लोग भी थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज मैं थोड़ा सा जो पोर्शन रहेगा लाइक 10 to 15 मिनट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और टेक्निकल एनालिसिस हमें उसके ऊपर हमें क्यों यूज करना है. ये जो बेसिक पोर्शन रहेगा टेक्निकल का, आई कवर इन दिस सेशन. और टेक्निकल एनालिसिस में एडवांस चीजें जो आप देखते हैं, लाइक यू हर्ड प्राइस ऑफ एक्शन थ्योरी. तो प्राइस ऑफ एक्शन किस तरीके से यूज करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से यूज करना है, वो हम लोग इस थ्रू आउट द वेबिनार में देखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार नाउ. सो कंटेंट ऑफ दिस वेबिनार इज बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस क्यों यूटिलाइज करते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है. देन हमें मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना है तो हमें टेक्निकल एनालिसिस ही यूज क्यों करते हैं, बाकी अदर चीजें क्यों यूज नहीं करते. तो ये भी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे. देन उसके बाद कैंडल्स क्या होती है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स क्या है, तो इनका डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस किस तरीके से आप कर सकते हैं. उसके बाद प्राइस एक्शन थ्योरी क्या है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, और उसी के साथ साथ इंडिकेटर जो रहेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं कि ओवर द प्राइस एक्शन थ्योरी के बाद हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग उसके अंदर किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. और प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप लॉस, यानी कि व्हाई स्टॉप लॉस इज नेसेसरी, स्टॉप लॉस का एग्जैक्टली वर्किंग क्या है, और राइजिंग वॉल्यूम के साथ कैसे ट्रेड करना है, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी कैसे रहेगी, और जैसे कि आप लोग जो स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं उसका जो है कंप्लीटली बैक टेस्टिंग जो है हम लोग यहाँ पर दिखाने वाले हैं. सो सबसे पहला टॉपिक रहेगा बेसिक ऑफ अ टेक्निकल. सो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस है क्या. व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस? तो टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट द ग्राफिकल एनालिसिस. सो व्हाट यू हैव टू डू ऑन अ चार्ट्स, आपको ग्राफिकल एनालिसिस करना है कि जहां पर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं. सो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस क्यों नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो. सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाने की कोशिश करूं, सो यहाँ पर देखिए, अगर आप स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल अगर मैं दे दूं, सो वेट अ सेकेंड. ओके, सो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग आते हैं, सो मनी कंट्रोल इज अ वेबसाइट. मनी कंट्रोल वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं और मल्टीपल एनालिसिस करते हैं. जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस अगर हमें करना है, सो जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया टीसीएस, सो टीसीएस एंटर करने के बाद हमें टीसीएस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल जाएगी. बट क्या हम ये डेटा देखकर, ये फाइनेंस का डेटा देखकर या स्वॉट एनालिसिस करके क्या हम मार्केट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं? नो यू कांट. यानी कि देर आर सर्टन लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. जैसे कि ये देखिए फाइनेंशियल डेटा है, ये देखिए इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है. ये सब देख के हम लोग मार्केट में आने वाले समय में, यानी कि आज क्या होने वाला है मार्केट में, आज कल क्या होने वाला है मार्केट में, या 4-5 दिन में, ये हफ्ते में क्या रुझान होने वाला है मार्केट का, ये
वी कांट प्रिडिक्ट यूजिंग फंडामेंटल. सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल्स. ये कहीं ना कहीं हमें रोकते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए. सो यहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, यहां पर मल्टीपल चार्ट्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस में. अब जैसे कि चार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ चार्ट. लेकिन हमें टेक्निकल एनालिसिस क्यों यूज करना है, इसका एडवांटेज क्या है? तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑन अ हिस्टोरिकल पैटर्न्स. यानी कि जब आप ये टेक्निकल चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हिस्ट्री में ऐसे कुछ पैटर्न्स बने होते हैं कि जिनकी मूवमेंट देखकर आप मार्केट में प्रिडिक्शन कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? और ये इफिशिएंट और क्विक डिसीजन मेकिंग जो है वो हमें देते हैं. जैसे कि आप अगर फंडामेंटल यूज करते हैं तो आप क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते. यानी कि अगर आपको एक दिन का प्रिडिक्शन करना है तो यू कांट. अंडरस्टैंड? और अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट में, जैसे कि काफी लोग फ्यूचर मार्केट हो गया या फिर ऑप्शन मार्केट हो गया, इनके अंदर काफी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं. तो जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो ये डेरिवेटिव मार्केट के स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प होती है. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज आप बिल्डअप कर सकते हैं यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस. अंडरस्टैंड? और जैसे कि ट्रेंड होते हैं मार्केट में, काफी सारे ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है. तो टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है. यानी कि टेक्निकल चार्ट हमें यह बताते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ होने वाला है, अपसाइड होने वाला है या डाउन साइड होने वाला है या मार्केट फ्लैट हो सकता है. तो ये सारे डायरेक्शन जो है हमें बताता है. और पैटर्न्स के जो फ्लक्चुएशन होते हैं ये भी आइडेंटिफाई करता है टेक्निकल एनालिसिस. और जैसे कि आने वाले समय में कुछ अपकमिंग डेंजर्स होने वाले हैं, यानी कि कोई मार्केट का बड़ा फॉल आने वाला है या फिर मार्केट में करेक्शन आने वाली है, तो ये जो है हमें टेक्निकल एनालिसिस बता देगा. तो टेक्निकल एनालिसिस जो है इट इज टोटली डिपेंड ऑन अ कैंडलस्टिक. ये किसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है? ये टोटली डिपेंड है कैंडलस्टिक के ऊपर. सो व्हाट इज एग्जैक्टली कैंडलस्टिक? कैंडलस्टिक क्या है? नो, कैंडलस्टिक एक वन टाइप ऑफ चार्ट है. तो ये कैंडलस्टिक में क्या रहेगा? तो ये जो बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये बार्स हो गए, ये बार्स हो गए या ये बार्स हो गए, तो ये सारे क्या है? ये सारे कैंडलस्टिक चार्ट है. यानी कि आपने जनरल लाइफ में नॉर्मल चार्ट्स देखे होंगे, जैसे कि इस तरीके से आपने लाइन चार्ट देखा होगा कि जो वेव फॉर्म में जो है क्रिएट होता है, एक मार्केट में नया हाई बनाता है, उसके बाद फिर से लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई. तो इस तरीके से वेव फॉर्म बनाते हुए चलता है. सो दिस इज अ लाइन चार्ट. करेक्ट? अब मार्केट में हमें क्या यूज करना है? मार्केट में हमें कैंडलस्टिक करना है. तो हम लोग लाइन चार्ट क्यों यूज नहीं करते? तो लाइन चार्ट जो होता है ये मार्केट के क्लोजिंग पे बनता है. यानी कि 3:30 बजे जो कैंडल का क्लोजिंग होता है उसके ऊपर, उसके पॉइंट्स के ऊपर ये चार्ट बनेगा. सो कैन यू प्रिडिक्ट द मार्केट? आप मार्केट को सिर्फ एक प्राइस से प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग एक प्राइस से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. नाउ मल्टीपल बार चार्ट अवेलेबल है, या फिर जैसे कि ये पाई चार्ट. नाउ पाई चार्ट मार्केट में यूज नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये जनरल फंडामेंटल डेटा को रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो है चार्ट्स हमें मार्केट में यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं करना है. हमें क्या यूज करना है? कैंडलस्टिक यूज करना है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है. तो आप पूछेंगे सर इंडिया में कौन सा चार्ट यूज होता है? तो इंडिया में भी कैंडलस्टिक चार्ट जो है ये यूज होता है. एंड ग्लोबली मैक्सिमम 80 to 90% लोग जो है वो कैंडलस्टिक को एनालाइज करते हैं. अब क्यों करते हैं? बिकॉज इट गिव्स द होल प्राइस ऑफ अ मार्केट. अब होल प्राइस यानी कि नाउ कैंडलस्टिक की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द हाई पॉइंट ऑफ कैंडल. ये देखिए नीचे में अगर जाते हैं तो ये लो पॉइंट बन जाता है कैंडल का. करेक्ट? और अगर ये पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट को ओपनिंग पॉइंट कहता है कि कैंडल जो है यहां पर ओपन हुई है, यानी कि मार्केट की शुरुआत हुई है यहां पर और मार्केट ने क्लोजिंग दी है इस लेवल पे. तो ये जो है ये कंप्लीट कैंडल का स्ट्रक्चर है. अंडरस्टैंड? सो कैंडल का ये स्ट्रक्चर जो है ये हमें जानना है. अब जैसे कि ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि जैसे कि आप लोग जनरली वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, राइस मार्केट में जाते हैं, जैसे कि फ्रूट मार्केट में जाते हैं, तो होता है ना सुबह मार्केट 10 बजे ओपन होता है, 9 बजे ओपन होता है, तो उसका ओपनिंग प्राइस होता है. फिर दोपहर में प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, यानी कि थोड़ा ऊपर चले जाता है. लेकिन अगर आप 2-3 बजे के आसपास अगर देखेंगे
तो लोग मार्केट में कम आते हैं बिकॉज ऑफ क्यों, अभी समर सीजन चल रहा है तो लोग मार्केट में नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं, थोड़े से प्राइस जो है वो लो हो जाते हैं, लेकिन शाम में जो है थोड़े से प्राइस जो है वो हाई हो जाते हैं, और रात में मार्केट क्लोज जब हो जाता है तो जनरली प्राइस जो है ये नीचे होता है बिकॉज डिमांड जो है तब कम होती है। तो ये जो जनरल मार्केट का सिनारियो है, ओपन हाई लो क्लोज, ये रियल मार्केट में अप्लाई होता है ना। हमारा मार्केट कोई डिफरेंट मार्केट नहीं है, ये भी जनरल मार्केट से आया है। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस जो है इसकी शुरुआत चार्ल्स डाउ ने किया था, और उन्होंने दो मार्केट का एनालिसिस किया था, एक है इंडस्ट्री का एवरेज और एक है ट्रांसपोर्टेशनल का। इसीलिए आप यूएस के अंदर इंडाइसेस देखते हैं, कौन से, डाउ जोन्स, ये इंडाइसेस देखते हैं। तो डाउ जोन्स जो है, ये डाउ जोन्स किससे बना है, चार्ल्स डाउ के ऊपर से, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडर माना जाता है, फादर माना जाता है चार्ल्स डाउ को, और उन्होंने ये चार प्राइजेस के प्रिंसिपल बनाए हैं। सो देयर इज, अगर आप गूगल के ऊपर जाते हैं तो आपको डाउ थ्योरी ये प्रिंसिपल मिलेगा। सो डाउ थ्योरी किसने बनाया है, चार्ल्स डाउ ने बनाया है, अंडरस्टैंड। सो ये जो कैंडल स्टिक है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे हम लोग ओपन क्लोज हाई लो थ्रू आउट द डे हम लोग ये प्राइसेस देख सकते हैं, एंड यू कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, अंडरस्टैंड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कल का मार्केट अगर 100 पे क्लोज हुआ है और ओपन हुआ था 50 पे, तो हाई बनाया लगभग 110 का और लो बनाया 40 का, तो लगभग आप एक अंदाजा लगा लेते हैं कि मार्केट एक 70-80 के आसपास खुलेगा आज। तो ये जनरल मार्केट का प्रिडिक्शन जिस तरीके से करते हैं, उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें ये कैंडल स्टिक का प्रिडिक्शन करना है, मार्केट का प्रिडिक्शन करना है। नो, अगर आप यहां पर आते हैं मार्केट में, तो देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट की जिनकी वजह से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करने के लॉट्स ऑफ तरीके हैं, लॉट्स ऑफ वेज हैं। तो सबसे पहला जो जनरलाइज्ड है अभी, यानी कि पहले ये प्राइस एक्शन यूज नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल प्राइस एक्शन जो है ये ज्यादातर यूज किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देख रहे होंगे, तो इसके कुछ टूल्स हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने के, देयर आर सम टूल्स, कि जैसे कि ब्रेकआउट कैसे पहचानना है, ब्रेक डाउन कैसे पहचानना है, कैंडल स्टिक हो गया, ट्रेंड्स हो गए, उसी के साथ साथ चार्ट पैटर्न हो गए, तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। सो दीज आर द बेसिक टूल ऑफ अ प्राइस एक्शन। अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना है मार्केट के अंदर, सो ये टूल्स का आपको क्या आना चाहिए, यूटिलाइजेशन आना चाहिए, कि ब्रेकआउट किस तरीके से होता है, ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल स्टिक के थ्रू। सो ये देयर आर सर्टेन टूल्स ना। तो आप सिर्फ ट्रेंड से भी प्राइस एक्शन कर सकते हैं, कैंडल स्टिक से भी प्राइस एक्शन कर सकते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से भी कर सकते हैं, चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी कर सकते हैं, एंड चार्ट पैटर्न से भी कर सकते हैं। तो यहां पर मल्टीपल तरीके रहेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। सो दीज आर द चार्ट्स। ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट जो है ये कंप्लीट चार्ट्स है। नाउ कंप्लीट चार्ट्स में यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ रेड कैंडल्स है और कुछ क्या है, ग्रीन कैंडल्स है। तो ग्रीन कैंडल्स है ना, मार्केट जो है बुलिश होता है, यानी कि मार्केट कहां जाएगा, कंप्लीटली ऊपर जाएगा, ओके। और रेड कैंडल यानी कंप्लीटली मार्केट जो है वो नीचे आएगा। तो ये जो रेड कैंडल होती है ये अप ट्रेंड को बताती है, और ग्रीन कैंडल जो है ये डाउन ट्रेंड को बताती है। तो यहां पर अब सबसे पहले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। तो रेजिस्टेंस इज अ पिक पॉइंट ऑफ अ मार्केट, यानी कि जो मार्केट का पिक पॉइंट होता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि ये चार्ट के ऊपर आप देख रहे होंगे, तो चार्ट के ऊपर आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, सो दिस पॉइंट इज रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो ये देखिए, ये ड्रॉ इस तरीके से होगा, ये देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, कि मार्केट जो है यहां से लेकर यहां तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, और देखिए फिर यहां से यहां तक गया मार्केट, फिर नीचे, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां तक, ये देखिए। तो इस तरीके से ये जो मार्केट का फ्लक्चुएशन जो है रहा है। तो ये जो टॉप पॉइंट होता है, इस टॉप पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस।
इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, रेजिस्टेंस कहने वाले हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, ये रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, कि जो आपको ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कहाँ जाएगा ये बताते हैं। तो एक हो गया रेजिस्टेंस, और ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, ये हो गया सपोर्ट। ये देखिए यहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है और यहां पर एक बड़ा सपोर्ट है। तो मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट जो है मार्केट ने कंप्लीटली यहां पर जो है वो लिया है। अब यहां पर ये रेजिस्टेंस बनाया है और सपोर्ट बनाया है, करेक्ट। नाउ अब कौन से एग्जैक्टली नाउ ये तो हमें पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, लेकिन हमको प्राइस का तो पता नहीं चला कि कहां पर ये एग्जैक्टली ब्रेकआउट होने वाला है और मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। आप मार्केट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नाउ दिस इज द लाइव चार्ट ऑफ नॉट अ लाइव चार्ट, आई कैन से दैट कि दिस इज द करंट चार्ट ऑफ निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 का करंट चार्ट है, और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट आने वाले समय में कहां हो सकता है या कहां जा सकता है। अंडरस्टैंड। तो अगर आप देख रहे होंगे तो एक नया रेजिस्टेंस जो है यहां पर बनाया है मार्केट ने कंप्लीटली। सो व्हाट आई डू, मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि दिस इज द रेजिस्टेंस। सो ये देखिए, सो दिस इज द कंप्लीट रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, ये मार्केट का बड़ा रेजिस्टेंस जो है यहां पर बनाया है। और ये देखिए इस साइड में यहां पर प्राइस दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, राइट साइड में मेरे कर्सर को देखिए आप, 15,433 ये प्राइस चल रहा होगा। यानी कि जब तक ये प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हो जाता ना, ब्रेकआउट मीन्स व्हाट, कि मार्केट इस लेवल के जब तक ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आने वाला है, मार्केट ऊपर नहीं आने वाला है। अंडरस्टैंड। इससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है जब ये लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली मार्केट जो है ये ऊपर जाएगा। इन दिस वे यू कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, की मार्केट कब ऊपर जाएगा और फिर मार्केट नीचे कब आएगा। तो ये दिख रहा है आपको नीचे का लेवल। यहां पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, ये एक मैंने रफली अप्रोक्सीमेटली मैंने लाइन ड्रॉ किया है, दिस इज नॉट अ एक्यूरेट लाइन। ओके, यहां पर ये रेजिस्टेंस बनाया है और यहां पर ये एक सपोर्ट बनाया है। अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया, ये मार्केट के बड़े रेजिस्टेंस और बड़ा सपोर्ट हो गया है। अंडरस्टैंड। तो यहां पर प्राइस का प्रिडिक्शन भी देखा होगा आपने कि 13,600 के नीचे जाएगा तो मार्केट जो है ये नीचे जाएगा, और 15,400 लगभग 30 के ऊपर जाएगा, यानी कि 15,450 के लेवल को क्रॉस करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, और 13,600 के नीचे आएगा मतलब मार्केट और नीचे आएगा। इन दिस वे यू कैन प्रिडिक्ट यूजिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, बट दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट। बट ये जो एक लेवल है ये बड़ा है, बट आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि ये चार्ट को देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं ना, तो ये चार्ट बीच में कहीं है, यानी कि ये ना मार्केट के ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो जो लोग मार्केट में इंटरमीडिएट है, यानी कि जिनको थोड़ा सा मार्केट के बारे में पता है, अगर वो लोग ये एक महीने के अंदर ट्रेड करे होंगे, यानी कि एक महीने के अंदर लोगों ने ट्रेड किया होगा, तो उनको पता है कि मार्केट ये 2 से 3 हफ्ते हो गए, मार्केट ये एक ही रेंज में है, एक ही लेवल में मार्केट जो है रेंज बाउंड बना हुआ है। तो वो लेवल कौन सी है, तो ये देखिए, ये तो मैंने बड़ा रेजिस्टेंस और बड़ा सपोर्ट निकाला है। नाउ अगर इसको मैं डिलीट कर दूं, यानी कि ये चार्ट को अगर मैं इरेज कर दूं, सो ये देखिए इसको मैं डिलीट करता हूं थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर छोटे रेजिस्टेंस और छोटे सपोर्ट भी बने हुए हैं। तो ये देखिए, अब यहां पर मैं कुछ दूसरा कलर लेकर जो है मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ओके, आई टेक दिस कलर। ये देखिए ये, ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये देखिए यहां पर, यहां से मार्केट यहां तक आया है, लेकिन यहां से नीचे भी तो गया है। ये देखिए ऊपर गया है मार्केट यहां से यहां तक, लेकिन नीचे भी तो आया है। ये देखिए यहां से अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया यहां तक, अगेन ऊपर गया, अगेन थोड़ा सा नीचे आया, अगेन ऊपर, नीचे आया थोड़ा, अगेन देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया। तो अब ये क्या है,
अब ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये कौन से हैं? ये है छोटे रेजिस्टेंस और छोटे सपोर्ट। यानी कि मार्केट के अंदर एक छोटा रेजिस्टेंस होता है और एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द स्मॉल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल सपोर्ट। ओके, सो ये क्या है? ये एक छोटे रेजिस्टेंस है और छोटे सपोर्ट है। तो हम लोग अब इस मार्केट को कैसे पहचाने कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जाएगा? तो ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे इसको, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूं, तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये एक दो तीन रेजिस्टेंस जो है लगभग इन्हीं के आसपास है, मतलब ये लेवल के आसपास ही रेजिस्टेंस जो है ये बने हुए हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि ये देखिए यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और लगभग, यानी कि ये है जब दो से ज्यादा, यानी कि दो से ज्यादा जब रेजिस्टेंस एक साथ आते हैं तो उन्हें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी कि मार्केट का ये क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो यू कैन से दैट कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अंडरस्टैंड? अब नीचे की अगर मैं बात करूं तो लगभग देखो ये दो से तीन लेवल जो है ये लगभग सेम है। तो क्या आप इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं? यस, डेफिनेटली। तो यहां पर देखिए इस लेवल के आसपास अगर आप, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए ये देखिए मार्केट में अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग ये जो है ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल। तो जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, मार्केट जो है कंप्लीट नीचे नहीं आएगा। सो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहेंगे। सो जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं आएगा, नाउ यू कैन डू द प्राइस प्रिडिक्शन। आप प्राइस का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। यानी कि मैं अगर चार्ट को थोड़ा सा जूम करूं तो ये क्या है? ये है मेजर, बड़ा रेजिस्टेंस, बिग रेजिस्टेंस जिसे मैं कहता हूं, और ये बड़ा सपोर्ट है। लेकिन उसके अंदर भी मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। यानी कि छोटे रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और छोटे सपोर्ट्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये यहां पर बना है। सो जब तक मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, ये देखिए ये लेवल के जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट जो है ये हमेशा इसी लेवल में रहेगा। और जब तक मार्केट जो है इस लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट जो है नीचे नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया कि जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो प्राइस ऑफ एक्शन टूल में रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप प्राइस एक्शन कर रहे हो, बिकॉज प्राइस ऑफ एक्शन में आप इंडिकेटर यूज नहीं करते। व्हाट यू हैव टू लुक, यू हैव टू लुक फॉर द प्राइस ऑफ अ मार्केट। यानी कि, और काफी लोग कहते हैं मार्केट में, काफी साइंटिस्ट जो है, काफी ट्रेनर्स जो है ये कहते हैं कि प्राइस ऑफ एक्शन में प्राइस टेल्स यू एवरीथिंग। करेक्ट? सो व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, हमें यहां पर सिर्फ प्राइस को देखना है। ओके, सो यहां से हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहां से कब तक प्रिडिक्शन करेंगे कि मार्केट कहां तक आएगा? तो यहां से प्रिडिक्ट करेंगे कि लगभग 14,880 का, यानी कि लगभग 14,900 के लेवल को जब क्रॉस करेगा मार्केट, तो 15,000 450 के लेवल तक मार्केट जा सकता है। ऐसा हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कंप्लीटली बताऊं तो मार्केट जब इसको तोड़ेगा तो मार्केट में ये प्रिडिक्शन बन सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को तोड़ के एक कंप्लीटली यहां से यहां तक जाएगा, यानी कि इस लेवल से लेकर इस लेवल तक जा सकता है। तो इन दिस वे आप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को कि वो मार्केट कहां तक जा सकता है। और अगर नीचे की लेवल तोड़ते हैं तो अगर नीचे की लेवल तोड़ता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी यहां पर है और इस लेवल तक आ सकता है। तो इस तरीके से जो है मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो प्रिडिक्शंस है ये किए जाते हैं। ओके, नाउ
अब नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा? नाउ नेक्स्ट देखिए इसमें, अब जैसे कि यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें देखी है कि यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमने देख लिया है कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से होगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देख लिया, ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर, ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे, तो कंप्लीटली मार्केट नीचे जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक ट्रेंड होता है, फिर उसके बाद कैंडल स्टिक होता है, फिर उसके बाद ये चार्ट पैटर्न भी होता है। तो ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो रिवर्सल जिसे हम कहते हैं उसे ट्रेंड कहते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसको इरेज कर दूं कंप्लीटली, ये देखिए मैंने कंप्लीटली इरेज कर दिया है चार्ट को। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट तो ऊपर है, लेकिन इसमें ट्रेंड को कैसे पहचाने कि मार्केट ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? तो चार्ट से तो हम लोग देख के बता सकते हैं। ये देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स अप ट्रेंड में है। नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कि अगेन ये डाउन ट्रेंड में है। और जब आप मार्केट को पहचानना चाहते हैं, यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और क्वेश्चन आता है कि सबके मन में कि ये डाउन ट्रेंड में कब जाएगा, सो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो उसके सपोर्ट को लेकर, यानी कि इसके जो लो पॉइंट है, इसके लो पॉइंट को पकड़ के आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इन दिस वे। सो यहां पर देखिए इस लाइन को जब आप ड्रॉ करते हैं, देखिए इसके कंप्लीट, वाइपर कॉलर बंद कर। ये देखिए यहां पर हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है, दैट मीन्स कि मार्केट जब भी ओके, मार्केट जब भी यहां से अप ट्रेंड में जाएगा, यानी कि ये देखिए कंप्लीटली यहां से इसके सपोर्ट के लेवल को छू के, ये देखिए मार्केट यहां से, ये लॉकडाउन में कंप्लीट मार्केट जो है नीचे आ गया था। ओके, am I audible to all of you? Let me know in a chat section because someone messaged me. Okay, okay. Now, ओके नाउ यहां पर देखिए, अब यहां पर सपोर्ट बनाया है, लेकिन यहां पर अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए ट्रेंड लाइन को किस तरीके से पहचानना है। ये देखिए मार्केट तो यहां से ऊपर गया है, लेकिन यहां पर देख रहे होंगे कि मार्केट तो नीचे भी आया है। सो आप ये जनरली कंसिडर कर लेते हैं इस लेवल पे कि मार्केट का डाउन ट्रेंड बना हुआ है और मार्केट कहाँ आएगा? मार्केट नीचे आएगा। जनरली हमें ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो कंप्लीटली नीचे आएगा, बट दैट्स नॉट एट ऑल ट्रू। ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का काम जो है ये ट्रेंड लाइन करता है। बट अगर आप देखेंगे इसके बाद तो मार्केट ऊपर चले गया, फिर उसके बाद यहां से जो है मार्केट कंप्लीटली ऊपर निकल गया है, और यहां पे भी अगर आप देखते हैं तो लगभग मार्केट जो है ऊपर निकल गया है। नाउ मार्केट जो है कंप्लीटली यहां पर अप ट्रेंड में है, बट हाउ यू विल डिसाइड कि मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है या मार्केट डाउन ट्रेंड में चले गया है? हाउ यू विल रिकॉग्नाइज कि मार्केट का तो अप ट्रेंड चल रहा है, हमें बाइंग करना चाहिए। काफी लोगों ने ये भी जज कर लिया होगा कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड तो मुझे बाई के ट्रेड करने चाहिए, लेकिन हाउ यू विल रिकॉग्नाइज कि मार्केट नीचे आएगा? तो ये बता सकती है हमें ट्रेंड लाइन। यानी कि अभी अगर मार्केट इसी लेवल पर है, ये देखिए इस लेवल पर मार्केट अगर है, तो हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहां आके थोड़ा सा बाउंस बैक करके जब इसके नीचे जाएगा तो हम लोग मार्केट में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी कि इस लेवल पर मार्केट का प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि मार्केट जो है अब डाउन ट्रेंड में इसकी जो है वो शुरुआत हो गई है। मार्केट अब थोड़े दिन के लिए या थोड़े समय के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। अंडरस्टैंड? सो यहां पर ये कौन सी लेवल है? तो ये है ट्रेंड रिवर्सल लेवल। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग ट्रेंड रिवर्सल लेवल। और ये लेवल को मार्केट में आइडेंटिफाई करना काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत जरूरी है इस लेवल को आइडेंटिफाई करना। अंडरस्टैंड? सो यहां पर जो है, अब यहां पर ये तो ट्रेंड रिवर्सल हमें मिल गया, हमें पता तो चल गया कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी तो सीखा है।
So what you have to do, you have to apply the linear approach of a market. यानी कि आपके पास अगर सही नॉलेज अगर है तो वो लीनियर अप्रोच के साथ आपको यूटिलाइज करना है. तो ये कुछ प्राइस एक्शन के कुछ ट्रेडिंग टूल्स है. ओके, ऐसे काफी सारे टूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्केट के अंदर, कि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि ट्रेंड रहेगा, उसके ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन के लेवल्स रहेंगे, और उसी के साथ साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक. अब कुछ लोग इतने मार्केट में एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि यूजिंग अ सिंगल कैंडल वो मार्केट में प्रिडिक्शन कर सकते हैं. यूजिंग अ सिंगल कैंडल मीन कि ये जो कैंडल आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये देखिए. ओके, आई विल इरेज द ग्राफ. मैं ग्राफ को इरेज कर देता हूं. ये देखिए, अब ये जो सिंगल कैंडल है, ये सिंगल कैंडल पे भी मार्केट का प्रिडिक्शन हो सकता है. इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं मार्केट के अंदर. सो यूजिंग कैंडल स्टिक आप जो है प्राइस ऑफ एक्शन थ्योरी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. तो ये भी एक कैंडल स्टिक से भी अप्लाई होगा, और उसके बाद चार्ट पैटर्न्स रहेंगे. सो एग्जैक्टली चार्ट पैटर्न यानी क्या? तो चार्ट पैटर्न यानी, ओके, आई शो यू ऑन अ ग्राफ. ग्राफ पे ही हम लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं. नाउ देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ अ ग्राफ्स. ग्राफ्स के जो है मल्टीपल टाइप्स है यहाँ पर. ओके, सो ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बार चार्ट है, ये लाइन चार्ट वगैरह है. लेकिन सबसे बढ़िया स्टडी किस पे होगा? कैंडल पे होगा. सो दैट्स वी आर यूजिंग द कैंडल्स. अब यहाँ पर मुझे चार्ट पैटर्न से अगर प्राइस एक्शन करना है, सो हाउ कैन आई डू दैट? सो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं एक पैटर्न का, कि जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं. जैसे कि मैं अगर पीछे मार्केट में चले जाऊं, तो यहाँ पर काफी बार आपको बहुत सारे पैटर्न्स जो है वो आपको देखने के लिए मिले होंगे. लेकिन जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये जो पैटर्न मिला है, ये कुछ डब्ल्यू की शेप की तरह पैटर्न मिल रहा है. तो ये है डबल टॉप. ओके, और अगर मैं करंट मार्केट की अब अच्छा, करंट मार्केट में भी पैटर्न्स मिले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है. करंट में भी पैटर्न मिला है. जैसे कि आप अगर इसको ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये देखिए, ये लाइन आपने एक ऐसे ड्रॉ की. आपने बहुत बार देखा होगा टीवीज पे या यूट्यूब चैनल्स पे या बुक्स पे देखा होगा कि कुछ इस तरीके से काफी सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ होती है. और उसके बाद ये देखिए, कुछ इस तरीके से भी लाइंस आपने देखी होगी. और मार्केट में कुछ प्रिडिक्शंस, यानी कि ये देखिए, ये जो चार्टिंग जो है मार्केट में कुछ इस तरीके से आया है. सो ये जो चार्ट का टाइप है, अब ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल. यानी कि ये क्या है? डिसेंडिंग ट्रायंगल है. जनरली ये जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है कंप्लीटली नीचे आता है. तो ऐसे काफी सारे पैटर्न्स अवेलेबल है मार्केट में. दिस इज नॉट अ सिंगल, ये सिंगल है, ये सिंगल पैटर्न अवेलेबल नहीं है. नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स अवेलेबल इन द मार्केट, और उसके प्रॉपर कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए कि मार्केट में, चलो जनरली आपको पता चल जाता है यूट्यूब के ऊपर कि ये पैटर्न्स क्या है, बट जनरली आपको पैटर्न्स के कैलकुलेशन प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं. अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर पैटर्न्स के कैलकुलेशंस जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाने वाले हैं. सो ये मैंने आपको सिर्फ सिंगल पैटर्न बताया कि जिसके थ्रू आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पैटर्न्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो ये जो पैटर्न्स है, अब ये वेबिनार में तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ 1 घंटे का वेबिनार है या 1.5 घंटे का वेबिनार है. सो 1 घंटा या 1.5 घंटे में ही हम लोग सारी चीजें कवर नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर हमारे रेगुलर क्लासेस होते हैं, रेगुलर बैचेस होते हैं, और रेगुलर बैचेस के अंदर ये जितनी भी प्राइस ऑफ एक्शन की चीजें हैं, ये कंप्लीटली डिटेल में कवर किया जाता है. ओके, सो डिटेल में यानी कि जैसे कि बेसिक से शुरू किया जाता है और एडवांस लेवल तक आपको सारी चीजें जो है वो सिखाया जाता है. बट जनरली हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वेबिनार है, फ्री वेबिनार है, तो बहुत ज्यादा फीस अवेलेबल, बहुत ज्यादा फीस चार्ज करेंगे. तो इट्स नॉट लाइक दैट. हमारी फीस जो है बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही लो होने वाली है, दैट एवरी कैन अफोर्ड. मतलब ऐसा नहीं कि 40,000, 50,000 या 60,000 में हमको ये सारी चीजें सीखने को मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिलो 10,000 कॉस्टिंग के अंदर आपको ये सारी जो चीजें हैं आपको प्रोवाइड की जाएगी. और अगर आप कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है हमारे पास, वो अगर डिस्काउंट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट्स के लिए अवेलेबल होता है डिस्काउंट, सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है. अगर आप 100-200 ज्वाइंड है यहाँ पर, तो 100-200 के लिए भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा.
अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स होते हैं कि विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको वो चीजें जो है मिल जाती है आराम से। सो 10,000 के बिलो है उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सो विद इन द रीजनेबल ये जो है कॉन्सेप्ट जो है आप लोग सीखने को मिल रहे हैं। तो उसके साथ इसके बाद जो रहेगा जैसे कि ये प्राइस ऑफ एक्शन ट्रेडिंग टूल हो गया, तो काफी लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, काफी लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं कि इंडिकेटर से ट्रेडिंग करते हैं। तो इंडिकेटर से कैसे स्टडी किया जाता है? नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मोर देन 500 इंडिकेटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में कितने हैं? मैंने तो ये कम कहा है कि 500 इंडिकेटर है, बट आप खुद ही चार्ट के ऊपर देख लीजिए और काउंट कर लीजिए, यू विल नो कि कितने इंडिकेटर्स अवेलेबल है। ये देखिए मैं चार्ट को इरेज कर देता हूं यहां पर और आपको इंडिकेटर का लिस्ट बताता हूं। सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंडिकेटर। देखिए ये एडीएक्स है, एटीआर है, एलिगेटर है, अरुण इंडिकेटर है, बेटा है। नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिकेटर अवेलेबल इन द मार्केट। ये देखो इचिमोको क्लाउड है, लीनियर रेग है, एमएसीडी है, मनी फ्लो है, एवरेज है, पाइवॉट पॉइंट्स है, आरएसआई इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड है, एवरेज ट्रू रेंज है, वीवा। कितने इंडिकेटर यूज करेंगे आप बताइए? विच इंडिकेटर? यही तो स्किल है, यही तो मार्केट के अंदर हमें पता होना चाहिए कि विच इंडिकेटर यू हैव टू यूज, क्योंकि सबके लिए सभी इंडिकेटर्स नहीं बने हुए। नाउ फॉर एग्जांपल, ओके आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे कि जनरली हम लोग इंडिकेटर कहां पर देखते हैं? इंडिकेटर नाउ सभी लोग कार चलाते हैं, सभी लोग बाइक्स चलाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है इंडिकेटर। और वो इंडिकेटर का काम क्या होता है? कि डायरेक्शन देना। ये देखिए यहां पर डायरेक्शन दे रहा है ना आपको, कि गाड़ी के इंडिकेटर का जैसे काम होता है डायरेक्शन देना, वैसे ही मार्केट में ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको। तो जैसे गाड़ी में आप लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, या आने वाले पर्सन को पता चलता है, वैसे ही मार्केट में अगर इंडिकेटर यूज करेंगे तो ये जो इंडिकेटर है मार्केट का डायरेक्शन देने वाले हैं आपको। सो मार्केट के डायरेक्शन कितने होते हैं? सिर्फ 3 डायरेक्शन होता है। एक होता है ऊपर जाएगा, एक होता है नीचे आएगा मार्केट, या जैसा है वैसे ही रहेगा, यानी कि एक ही लेवल पर रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। अंडरस्टैंड? सो अब यानी कि इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इंडिकेटर है, बट मैं एक इंडिकेटर का स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगा कि जिसके थ्रू आप वो सिंगल इंडिकेटर, नाउ आई एम गिविंग यू द स्ट्रैटेजी। आपको मैं ऐसे एक इंडिकेटर का स्ट्रैटेजी दे रहा हूं मार्केट के अंदर कि जिसको आप जैसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग में, जिसे स्विंग ट्रेडिंग तो नहीं बट एक पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक इंडिकेटर मैं बताता हूं आपको, एलिगेटर। ये देखिए एलिगेटर एक ऐसा इंडिकेटर है कि जिसका यूटिलाइजेशन करके आप जो है मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा तो मुझे एक रैंडमली कोई भी कंपनी का नाम बताए। मैं चाहता हूं कि चैट सेक्शन में आप रैंडमली कंपनीज के नाम पोस्ट करें ताकि मैं वो स्टॉक के ऊपर मैं आपको ये इंडिकेटर जो है बताऊं। तो ओके, सर ने कहा है, विप्रो कहा है। सो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, विप्रो के ऊपर जो है अप्लाई करके देखते हैं। सो यहां पर देखिए विप्रो, तो ये देखिए अगर मैं रिसेंटली अगर मैं बात करता हूं विप्रो की, तो ये देखिए मार्केट विप्रो का साइडवेज रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखिए नाउ दिस इज द करंट चार्ट। और ऐसा नहीं कि हम लोग ये देखो प्रीवियस बैक डेटा को मैं टेस्ट कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। आई एम शोइंग द करंट चार्ट ऑफ अ मार्केट। और रैंडमली स्टॉक का नेम आपने मुझे बताया है। ये सिंगल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। सो इमेजिन कीजिए कि अगर सर आवाज आवाज खराब आ रही है सर। ओके वेट वेट वेट, टर्न ऑफ योर माइक। ओके नाउ माय वॉइस इज क्लियर? यस सर आ रहा है सर। ओके ओके, तो आप लोग सभी अपने माइक ऑफ करें तो शायद जो है नॉइज नहीं आएगा। ओके नाउ अभी जो है, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ये इंडिकेटर का इस्तेमाल जो है वो करना हम लोग सीखेंगे। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये कॉम्बिनेशन है 3 मूविंग एवरेज का।
जो लोग, अब मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज क्या है? नाउ मूविंग एवरेज अगेन, someone creating the noise. Okay, so या that's what I'm saying कि किसी का माइक ऑन है और उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो म्यूट कर दीजिए सभी लोग माइक। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बाय सिग्नल दिया है। नाउ इसमें एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी? ओके, सो एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी कि जब भी ये तीनों लाइन एक साथ रहेंगे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड का सीक्वेंस देखिए, इसका आपको पता चल जाएगा। यानी कि ये जो ब्लू लाइन है ये सबसे ऊपर होनी चाहिए, ये रेड लाइन सेकंड नंबर पे होनी चाहिए, और ये जो थर्ड लाइन है, ये ग्रीन लाइन, ये सबसे नीचे होनी चाहिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और तीनों लाइन का जब ऐसे फॉर्मेशन आ जाता है तब आप मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि ये लेवल पर देखिए, ये लेवल पर आप काफी अच्छा देख रहे होंगे कि मार्केट में जो है, यहाँ पर आपको बता दिया है कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है। तो ये देखिए इस लेवल से लेकर, यानी कि ये देखिए यहाँ पर इनका क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये लेवल पे जो है हमें बता दिया गया है इस इंडिकेटर ने कि मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है, और यहाँ से कंप्लीटली मार्केट अगर आप देखते हैं तो कंप्लीटली मार्केट जो है वो नीचे आया है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए यहां से लेकर जो है मार्केट यहां तक, तो ये देखिए इतनी बढ़िया रैली जो है आपको, डाउन ट्रेंड की बहुत ही बढ़िया रैली जो है आपको यहाँ पर मिली है। तो इतना प्रॉफिट आप ये इंडिकेटर से निकाल सकते हैं। और एग्जिट पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, तो ये देखिए वो सिनारियो में ये जो लाइन है इसको क्रॉस कर चुकी है, यानी कि ये जो है इस लाइन का यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया है, तो यहाँ पर एग्जिट होना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए आप वर्स्ट, ये देखिए ये बेस्ट कंडीशन का प्रॉफिट है और ये वर्स्ट कंडीशन का प्रॉफिट है मार्केट के अंदर। सो इतना प्रॉफिट तो डेफिनेटली जो है आपको मिला है। और अगर मैं लेवल्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये देखिए लगभग 234 के आसपास लेवल था, और ये देखिए 185, तो लगभग मेरे ख्याल से 50 पॉइंट की जो नीचे की रैली मिली है ये आप लोगों को मिली है। तो जिन लोगों को शॉर्ट सेल ये कॉन्सेप्ट पता है मार्केट के अंदर कि 1 महीने के लिए शॉर्ट सेल कर सकते हैं, तो उन्हें पता है कि हमें 50 पॉइंट का विप्रो के अंदर 1 महीने में रैली मिला है। तो बाइंग वालों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगा, ये देखिए तीनों लाइन यहाँ पर जो है मर्ज हो गई है। ये देखिए तीनों लाइन मर्ज हुई है और उसके बाद सेपरेट भी हुई है। तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट आपका क्या बनने वाला है? दिस इज योर बाइंग पॉइंट। ये आपका क्या पॉइंट बनने वाला है? बाइंग पॉइंट बनेगा कि जहां पर आप बाय कर सकते हैं। और देखिए तीनों लाइन सीक्वेंस में है, यानी कि मैं अगर बात करूं ये ग्रीन लाइन की, तो ग्रीन लाइन का नंबर क्या होना चाहिए? 1 नंबर होना चाहिए। उसके बाद ये रेड लाइन का सेकंड नंबर होना चाहिए, और अगर मैं ये ब्लू लाइन अगर मैं देखता हूं तो उसका थर्ड रैंक होना चाहिए। सो पहले नंबर पे ग्रीन, सेकंड नंबर पे रेड, और थर्ड नंबर पे ये ब्लू लाइन होना चाहिए। तो आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि डिलीवरी ट्रेडिंग जो है 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये सिंगल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप बहुत ही अच्छा एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर बाय किया, तो कितने पॉइंट्स के ऊपर बाय किया? लगभग मैं अगर एक्यूरेट अगर मैं आपको बताता हूं तो एक्यूरेट सिग्नल दिया है इस कैंडल पे, यानी कि लगभग 210 के आसपास जो है आपको सिग्नल मिल चुका है। ये देखिए 210 पॉइंट पे आपने क्या किया है? बाय किया है। अंडरस्टैंड? और अगर मैं यहाँ पर एग्जिट सिग्नल देखूं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ये देखिए अभी तक ग्रीन लाइन ने नीचे क्रॉस ओवर नहीं दिया। ये देखो ग्रीन लाइन ने यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग हमारे पोजीशन को क्या कर सकते हैं? एग्जिट कर सकते हैं। तो जहां पर आपने एंट्री किया था और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे।
सो ये आपका जो है वो क्या होना चाहिए, एग्जिट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो आप ये सिंगल इंडिकेटर का आपने जो है वो जान लिया है। अच्छा, यहाँ पर एग्जिट नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ये देखिए, यहाँ पर जो है आपने बाय किया था 210 पॉइंट पे, और अगर मैं एक्यूरेट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूं यूजिंग चार्ट्स, तो लगभग यहाँ पर 275 के आसपास जो है यहाँ पर एग्जिट सिग्नल जो है वो दिया है, यानी कि 275 पॉइंट्स का आपको जो है प्रॉफिट 275 के आसपास जो है यहाँ पर आपको सिग्नल मिला है। तो ये देखिए कितने पॉइंट्स की रैली मिली है, लगभग यहाँ पर 65 पॉइंट्स की यहाँ पर आपको रैली मिली है। कितने पॉइंट्स की? 65 पॉइंट्स की। तो अगर आप इसके 100 शेयर्स भी अगर आप परचेस कर लेते तो लगभग मैं कहूंगा कि 6500 का प्रॉफिट होता, और अगर आप 500 शेयर करते तो और भी ज्यादा प्रॉफिट होता, अगर आप 1000 शेयर खरीदते तो और भी ज्यादा प्रॉफिट होता। सो ये जो इंडिकेटर है, ओके, नाउ अब यहां पर ये सिर्फ सिंगल कॉल हो गया। अब उसके साथ ये देखिए अगेन मार्केट ने हमको यहां कॉल दिया है यहां पर कॉल। सो अगेन जो है हमको यहां पर सिग्नल दिया है, यानी कि मैं अगर यहां पर देखूं तो लगभग अगेन सिग्नल मिला है लगभग 278 के आसपास, और यहां पर अगेन हमें एग्जिट सिग्नल मिला है यहां पर। अगेन देखिए ये लाइन यहां पर जंबल हो गई है, ये कंफ्यूज हो गई है कि मार्केट कहां जा रहा है, इसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो ऐसे मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना, यानी कि ये जो मार्केट है, ये देखो इस मार्केट के अंदर यहाँ पर मार्केट कैसा है, यहाँ पर मार्केट जो है वो फ्लैट बना है, मार्केट फ्लैट है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी मार्केट फ्लैट रहेगा, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है जब तक हमें सिक्योरली पता नहीं चलता है कि ये तीनों लाइन एक दूसरे से डिफरेंट। ये एलिगेटर यानी क्या होता है? एलिगेटर यानी कि क्रोकोडाइल, ठीक है, एलिगेटर इज अ वन टाइप, करेक्ट। सो क्रोकोडाइल का मुंह जब खुलता है, तो जब देखिए मुंह बंद करेगा तो हमें ट्रेड नहीं करने हैं, जब मुंह खोलेगा धीरे धीरे और बहुत ज्यादा जब खोलेगा तो मार्केट के अंदर समझ जाना कि अभी ये शिकार इसने पकड़ लिया है, प्रॉफिट इसने ले लिया है, अभी ये शिकार जो है वो खा के अपना मुंह जो है बंद करेगा। तो जब मुंह बंद करेगा तो ये देखिए यहाँ पर इसने देखिए मुंह यहाँ पर ओपन किया है, अगर आप ध्यान से अगर आप देखते हैं तो देखिए धीरे धीरे मुंह इसने ओपन करना चालू किया। तो जब ये मुंह ओपन करेगा यानी कि अपना जो जॉ है ये ओपन करेगा, तो हमें जो है धीरे धीरे ट्रेड्स करने हैं इसके अंदर। अंडरस्टैंड? और देखिए जब ये बंद करने लगेगा तो हमें जो है मार्केट से एग्जिट लेना है। सो यूजिंग सिंगल इंडिकेटर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? जिस तरीके से प्राइस ऑफ एक्शन होता है उसी तरीके से ये इंडिकेटर भी काम करते हैं, एंड यूजिंग इंडिकेटर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से जंबलिंग हो गया है, इस कंप्लीटली एलिगेटर का जंबलिंग हो गया है। तो यू कांट प्रिडिक्ट द मार्केट, इस ड्यूरेशन में आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट अगर मैं विप्रो का अगर मैं करंट चार्ट देखूं तो कहीं ना कहीं एलिगेटर ने अपना मुंह ओपन किया है इस लेवल पे। ये देखिए ये लेवल पर हमको बता रहा है कि नहीं हम तीनों सॉर्टेड है और अब मुंह खोलने की कगार पर है। तो यानी कि विप्रो जो है, विप्रो में बाइंग हुई है हमारी बहुत अच्छी। और देखिए मार्केट लगभग हमें बाय करने के लिए कब बोला है इसने? हमें बाय करने के लिए बोला है इस कैंडल पे, यानी कि 432 के आसपास हमको बाय करने के लिए बोला है, यानी कि 432 के ऊपर बाय करने के लिए बोला है। एंड यू विल नॉट बिलीव मार्केट 494 के ऊपर जा चुका है, लगभग 70 पॉइंट्स के आसपास का आपको प्रॉफिट मिला है। यानी कि अगर आप 100 स्टॉक का भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग कुछ ही दिनों के अंदर 7000 का प्रॉफिट मिला है आपको। ये देखिए ये तारीख कौन सा है? 12 तारीख, 12/4। और आज का तारीख कितना है? आज का डेट कितना है? आज का 25 डेट है। तो लगभग 10 से 12 दिनों के अंदर, यानी कि लगभग एक हफ्ते के आसपास आपको 7000 का प्रॉफिट मिला है ये एक स्टॉक के अंदर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मिनिमम शेयर्स,
मैं सिर्फ 100 शेयर्स की बात कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि हम लोग लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। यानी कि अगर मैं इसका शेयर पकड़ू, लगभग कितने का है ये देखो, 400 के आसपास का है, तो 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 40,000 या 43,000 के आसपास जो है आपका शेयर परचेसिंग आ जाएगा। और आपको कितना प्रॉफिट मिला है? 7,000। तो बचाइए, अगर 40,000 पे एक हफ्ते में 7,000 आपको मिलते हैं तो कितने परसेंट का रिटर्न हो गया? तो मैं कहूंगा एक 7 से 8% का रिटर्न जो है आपको मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये और क्या चाहिए आपको? ये 10-15 दिन के अंदर अगर आपको, जैसे कि एफडी में 1 साल में आपको 6% मिलता है, अंडरस्टैंड? वैसे ही कोई 7% देता है, कोई 8% देता है, बट यहां पर अगर आपको एक हफ्ते में अगर 7% मार्केट से निकल रहे, तो मैं कहूंगा क्या बुरा है मार्केट के अंदर। सो दिस इज द सिंगल इंडिकेटर आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं सिर्फ ये सिंगल इंडिकेटर की बात कर रहा हूं। अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग रेगुलर सेशन में सीखेंगे कि मल्टीपल इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन कैसे करना है। अब मल्टीपल इंडिकेटर्स यानी कि क्योंकि सिंगल इंडिकेटर बेनिफिट नहीं देगा आपको, सो दैट्स व्हाई व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज अ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स, और वो कंबाइन करके, बिकॉज हमें सिर्फ ये सिंगल इंडिकेटर के सहारे जीना है क्या मार्केट में? नहीं। मार्केट में अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द लॉसेस। मार्केट के अंदर 100% लॉस होगा आपका, 100%। हाँ, जो भी किसी ने चैट सेक्शन में कहा है कि 14% जो है वो हम लोग जो है रिटर्न मिला है हमें। किसी ने मुझे अगेन चैट सेक्शन में मुझे ये सवाल पूछा है कि स्टॉक्स कार्ड इज फ्री टू यूज। नहीं, फ्री तो यूज नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे टीम को अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपका जो अकाउंट है ये कंप्लीटली फ्री में ओपन किया जाएगा। और हमारे कुछ व्हाट्सएप की सर्विसेज भी है। अगर आपको हमारी सर्विसेज अगर टेस्ट करना है कि हमारे साथ अकाउंट ओपन कीजिए, फ्री में अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको जो है एडवाइजरी जो है, प्रॉफिट बक्स एसोसिएट है हमारे साथ, एंड आई एम द ट्रेनर, जो दोनों यहाँ पे सेम ही है। सो यहाँ पर जो है प्रॉफिट बक्स आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ऐड करेंगे और डेली आपको जो है फ्री में आपको जो है एडवाइजरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो उसका कोई कॉस्टिंग नहीं है, बट एडवाइजरी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, एडवाइजरी अगर आप यूज करते हैं तो यू आर अ डिपेंडेंट पर्सन। अगर हम लोग फ्री में एडवाइजरी देना बंद करेंगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, करेक्ट? सो इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, अंडरस्टैंड? आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एनालिसिस, देखिए हम लोग एडवाइस करेंगे तो कब तक करेंगे? हम लोग जैसे कि 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, चलो मैक्सिमम 1 साल तक करेंगे, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे मार्केट के अंदर? तो एडवाइजरी मिल रही है, इट्स अ वेरी गुड, ये आपका बोनस पॉइंट है, हमारा बोनस पॉइंट है कि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस बाय योर ओन। आपको खुद का एनालिसिस खुद करना है, मार्केट में इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, किसी के ऊपर हमको डिपेंडेंट नहीं होना है, अंडरस्टैंड? तो ये देखिए, यहाँ पर आपने बाय किया और यहाँ पर अगर आपने आज, अगर यानी कि लास्ट फ्राइडे को, आज का सैटरडे है, और मंडे को अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो लगभग 70-80 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल जाता है। और एक मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा प्रॉफिट जो है आपको मिलेगा। नाउ चैट सेक्शन में मुझे किसी ने और पूछा है कि व्हाट्सएप का ग्रुप का नंबर क्या है, तो मैं आपको एंड ऑफ द वेबिनार मैं आपको सारे नंबर्स, सारे बैच के डिटेल्स जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, प्राइस एक्शन। ओके, सो देखिए, प्राइस एक्शन के टूल्स मैंने थोड़े से डिस्कस कर लिए हैं शुरुआत में। अगर आप लेट ज्वाइन हुए हैं तो प्राइस ऑफ एक्शन, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये 1 घंटे का वेबिनार है। 1 घंटे के वेबिनार में मैं सारी चीजें, देखिए इंडिकेटर इतने सारे हैं। अब मैं अगर आपको सिलेबस के अंदर अगर मैं 7-8 इंडिकेटर भी पढ़ाता हूँ तो वो 7-8 इंडिकेटर भी 1 घंटे में एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट पिक अ वन इंडिकेटर और मैंने आपको बताया कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। बट देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट जो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है, जो अच्छा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर आई एम सेइंग, हमारे रेगुलर सेशन में ये सारी चीजें डिटेल में कवर की जाती है, इन डेप्थ में कवर की जाती है।
ओके, सो यहाँ पर ये एलिगेटर इंडिकेटर इस तरीके से रहेगा और उसी तरीके से काफी सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो सेशन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया में जितने भी इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली जो वाइडली यूज किए जाते हैं ग्लोबल के अंदर, वो इंडिकेटर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अगर मैं सिर्फ ये एक टॉपिक पकड़ू तो लगभग 1 साल तक मेरे पास आना पड़ेगा आपको, बिकॉज मोर देन 1000 इंडिकेटर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो हमें जरूरत भी नहीं है, बिकॉज अगर आप एक इंडिकेटर से ज्यादा, जैसे कि गाड़ी का एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, इंडिकेटर की बात चली रही है तो जैसे कि गाड़ी में आप सिर्फ 2 ही इंडिकेटर क्यों लगाते हैं? आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास 1000 इंडिकेटर है और 1000 इंडिकेटर आपने गाड़ी में लगा दिए और गाड़ी में लगाकर आपने सभी एक साथ ऑन कर दिए कार में, तो क्या हो जाएगा? पूरे गाड़ी में आपने इंडिकेटर लगा दिए हैं और एक साथ एक्टिवेट कर लिए हैं, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, इंडिकेटर है डायरेक्शन देने के लिए, लेकिन जब आप सभी एक साथ यूज करते हैं तो वो आपका ड्रॉबैक बन जाता है, वो आपका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। मार्केट आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगा। ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा? दोनों कार का कोलिजन हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ना आपका बेनिफिट है ना आने वाले का बेनिफिट है। तो मार्केट में भी ये चीजें होती है। जैसे कि ये देखिए, मैं चार्ट के ऊपर आपको बताता हूँ। ये देखिए, इतने सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है मार्केट में और अगर आप इन सब को अप्लाई कर देते हैं एक साथ, मान लेते हैं 100 इंडिकेटर आपने अप्लाई किए हैं और 100 इंडिकेटर में से आप लोगों को 50 इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दिया है और 50 इंडिकेटर ने आपको सेल का सिग्नल दिया है। सो व्हाट यू विल डू इन दैट सिचुएशन? आप क्या करेंगे वो सिचुएशन के अंदर, बताइए? बिकॉज आप ना बाइंग कर सकते हैं ना आप सेलिंग कर सकते हैं। सो ये जो मिसमैच है इंडिकेटर का, ये नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई सेड इंडिकेटर सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर के पैरामीटर सिलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन कैसे, कौन से इंडिकेटर का, एंड ये चीजें आपको फ्री में कोई क्यों बांटेगा? दैट मीन्स डेफिनेटली आपको ये डेटा आपको यूट्यूब पे, किसी बुक्स में, गूगल पे मिल जाएगा, बट फ्री में ये कोई क्यों बांटेगा? बिकॉज ये 10 सालों की हमारी मेहनत है। 15 सालों से हम लोग मार्केट के अंदर अगर हम लोग काम कर रहे हैं, सो 15 सालों की मेहनत है। तो यू विल नेवर गेट अ फॉर्मलाइज्ड कंटेंट ऑन अ यूट्यूब और अ सिक्वेंशियल कंटेंट ऑन अ यूट्यूब। तो एक सीक्वेंस नहीं मिलता है आपको, पैरामीटर नहीं मिलते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं मिलता है कि किस तरीके से करना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर सेशंस के अंदर जो है ये सारी चीजें अच्छे से और डिटेल में कवर की जाती है। ओके, नाउ उसके बाद अगर मैं बताऊंगा तो राइजिंग वॉल्यूम। अच्छा, राइजिंग वॉल्यूम ये जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो राइजिंग वॉल्यूम के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि मार्केट में काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो सिर्फ वॉल्यूम को देख के ट्रेड करते हैं। तो ओके, मैं आपको चार्ट्स पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये एक इंडिकेटर है लाइक अ वॉल्यूम चार्ट। ओके, सो ये जो वॉल्यूम चार्ट का ये जो इंडिकेटर है, ये देखिए, आप राइजिंग वॉल्यूम के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी एक स्ट्रैटेजी है वॉल्यूम का, यानी कि 2 राइजिंग वॉल्यूम अगर आपको एक साथ मिल रहे हैं, ये देखिए 2 राइजिंग वॉल्यूम अगर आपको एक साथ मिल रहे हैं तो आप एक राइजिंग वॉल्यूम के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, लगभग ये देखिए, यहाँ पर भी राइजिंग वॉल्यूम है, यहाँ पर भी डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, मुझे राइजिंग वॉल्यूम चाहिए। ये देखिए, राइजिंग वॉल्यूम यहाँ पर भी है, राइजिंग वॉल्यूम यहाँ पर भी है, राइजिंग वॉल्यूम यहाँ पर भी है। तो विप्रो का अगर मैं एग्जांपल लूं, ये देखो राइजिंग वॉल्यूम सेकंड है, तो इसके क्लोजिंग के ऊपर आप बाय करके एक 2 से 3% के प्रॉफिट के लिए, अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा? उसी कैंडल के रियल बॉडी का स्टॉप लॉस रहेगा, लो का नहीं रहेगा। और इसी के लिए 3% या 2% के प्रॉफिट के लिए जो है आप राइजिंग वॉल्यूम के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड स्ट्रेटेजी आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, कि राइजिंग वॉल्यूम के साथ। अब देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन राइजिंग वॉल्यूम बना है और अगर और एक ये ग्रीन राइजिंग वॉल्यूम बनाता है तो आपको उसके क्लोजिंग के ऊपर बाय करना है और एक 2% या 3% के प्रॉफिट के लिए उसको ट्रेड करना है मार्केट के अंदर। तो एक स्विंग ट्रेडिंग जिसे मैं कहूंगा। तो एलिगेटर से आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन जो भी रहेगा, और स्विंग ट्रेडिंग यानी कि 4-5 दिन का, 1 हफ्ते का ट्रेडिंग जो है ये राइजिंग वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन आई एम गिविंग यू द सेकेंड स्ट्रैटेजी,
ये आपका क्या है, ये अगेन आपका एक सेकंड स्ट्रैटेजी है। ओके सो ओके, चैट सेक्शन में हमारे टीम ने यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड किया है। सो वो लिंक का इस्तेमाल करके आप जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मैं आपको नंबर भी शेयर करूंगा कि जिस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है तो आपको ग्रुप में जो है वो ऐड किया जाएगा, और आपको फ्री में जो है एडवाइजरी का बेनिफिट जो है यहाँ पर मिलेगा। तो वॉल्यूम के साथ जो है ये ट्रेड जो है आप ले सकते हैं 2 से 3% के लिए। अगर मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो ये देखिए, इसका क्लोजिंग है लगभग 470 के आसपास, और अगर मैं 2% अगर मैं देखूं तो लगभग कितना हो गया, 4 दूने 8, यानी कि 8 पॉइंट का 2% अगर करना है तो 8 रुपए का मूवमेंट जो है आपको मिला। ये देखिए करंट चार्ट के ऊपर लगभग क्लोजिंग मिला है 470 के आसपास, और 78 के आसपास आपका प्रॉफिट जो है हिट हो गया है, यानी कि दूसरे ही दिन आपको प्रॉफिट मिला है। तो आप एक फ्यूचर के अंदर स्विंग ट्रेडिंग काफी अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर 3% का रखते हैं तो 16 और 24 पॉइंट की जो है मूवमेंट जो है यहाँ पर आराम से मिली है। तो 70 से 24 पॉइंट अगर मैं पकड़ू तो लगभग मेरे ख्याल से एक 94 के आसपास जो है मार्केट जो है वो जाना चाहिए। और ये देखिए मार्केट लगभग 94, यानी कि हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया है, यानी कि 3% का टारगेट भी यहाँ पर अचीव कर लिया है। सो इस तरीके से आप राइजिंग वॉल्यूम के साथ जो है मार्केट के अंदर जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एलिगेटर का एक स्ट्रेटेजी हो गया, और राइजिंग वॉल्यूम का एक स्ट्रेटेजी हो गया कि जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। नाउ कोई भी स्टॉक जो है इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्लासेस के अंदर ये स्ट्रेटेजीज क्लासेस के अंदर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। क्लासेस के अंदर हमारे कॉपीराइटेड स्ट्रेटेजीज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और कॉपीराइटेड स्ट्रैटेजी है, प्रॉफिटेबल तो है ही, लेकिन कॉपीराइटेड स्ट्रैटेजीज है। तो मैं काम करता हूं आपको एक, यानी कि मार्केट के अंदर जब हम लोग आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। यानी कि मार्केट के अंदर अगर आपको आना है और लंबे समय तक रहना है तो आपको किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के ऊपर आपको ज्यादातर काम करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एंट्री कहां पर है, एग्जिट कहां पर है, आपने एग्जैक्टली स्टॉप लॉस कहां पर लगाया है। तो ये सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कैसे दिखाएंगे, तो मैं काम करता हूं, हम जो स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करने वाले हैं कॉपीराइटेड स्ट्रैटेजी, जो हम लोग हमारे मेन सेशन के अंदर कंटिन्यू करते हैं, तो उस स्ट्रैटेजी को मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट करके आपको दिखाना चाहूंगा। नाउ रैंडमली मुझे आपको जो है रैंडमली मुझे कोई भी कंपनी के नाम बताने हैं। ऑलरेडी विप्रो जैसे बता दिया है, बट रैंडमली कोई भी बताइए। ELR कॉर्न। चैट सेक्शन में मुझे बताइए, चैट सेक्शन में। ओके, किसी ने टाटा मोटर बताया है, किसी ने मारुति बताया है। सो यहाँ पर टाटा मोटर रिपीट हुआ है। सो टाटा मोटर में लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, सो टाटा मोटर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए टाटा मोटर जो है मैंने अप्लाई कर दिया है, और ये देखिए मेरी कॉपीराइटेड स्ट्रैटेजी में अप्लाई करता हूँ। सो ये देखिए, ये अगर आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे होते तो आपको कितना रिटर्न्स मिलता है। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको जस्ट बैक टेस्टिंग जो है मैं इसका बता देता हूँ कि अगर आप चलो या 2021 से भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहे होते तो आज आप प्रॉफिटेबल होते या नहीं, तो ये आपको पता चलेगा। या अगर आप 2-4 महीनों से इसको यूज कर रहे होते तो प्रॉफिटेबल होते या नहीं आपको पता चलता। ये देखिए लगभग नवंबर के आसपास, अक्टूबर महीने में एक कॉल दिया है लगभग 137 के ऊपर, यानी कि 137 के ऊपर आपको ये कॉल दिया है, और सेल कॉल दिया है लगभग 164 के आसपास। तो 137 और ये सेल कॉल दिया है 164। तो मैं कहूंगा कि लगभग एक 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट जो है यहां पर आपको मिली है। उसके बाद सेकंड कॉल दिया है स्ट्रैटेजी ने, ये देखिए यहाँ पर सेकंड कॉल दिया है 175 का जो है यहाँ पर कॉल दिया है। तो ये जो 175 का कॉल है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें रिटर्न दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमको जो है, यहाँ पर हमको एक कॉल दिया है, और यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सिग्नल दिया है हमको, अंडरस्टैंड, और ये देखिए सेल सिग्नल दिया है। ये देखिए यहाँ पर बाय सिग्नल दिया है, और इसी के अंदर एक जो है छोटा सिग्नल दिया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर बाय सिग्नल मिला है, और सेल सिग्नल में प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है,
और रिसेंटली अगर मैं देखूं तो बाय सिग्नल यहाँ पर मिला है और रिसेंटली हम लोग होल्डिंग पे है बिकॉज रिसेंटली आपको जो है वो सेल कॉल दिया है। तो इस तरीके से आप जो है ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लासेस के दौरान। तो काफी अच्छा, कोई भी स्टॉक ले लीजिए, यानी कि डॉक्टर रेड्डी किसी ने कहा है तो हम लोग डॉक्टर रेड्डी को अप्लाई करके देखते हैं। ये देखो डॉक्टर रेड्डी अगर मैं अप्लाई करूं तो डॉक्टर रेड्डी पे भी ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। यानी कि ये देखिए रिसेंट इसका कॉल जो बना है, ये देखिए यहाँ पर बना है, ये देखिए रिसेंट कॉल यहाँ पर बना है और उसका नेक्स्ट सिग्नल जो है वो इसके ऊपर दिया है। तो यानी कि ये 2 पॉइंट के ऊपर, यानी कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। ये आपका क्या बनेगा, एंट्री पॉइंट बनेगा और ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका एग्जिट पॉइंट बनेगा। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं एंट्री और एग्जिट में। तो आपका एंट्री सही होना चाहिए। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि सर बाय तो सिग्नल यहाँ पर भी दिया है, काफी जो इंटरमीडिएट लोग हैं जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग कहेंगे सर यहाँ पर भी हम लोग बाय कर सकते हैं क्या? तो नो, यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप मार्केट के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, मार्केट आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगा। मार्केट में अगर आपको पैसे कमाना है, मार्केट में अगर आपको अच्छे लंबे समय तक रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। सॉरी सर डिस्टर्ब फॉर, ये इंडिकेटर कौन सा लगा है सर? क्या सर? इंडिकेटर कौन सा यूज किया है ये सर आपको मैं ज्यादा सर ये स्ट्रैटेजी के बारे में बता नहीं सकता अभी फ्री वेबिनार में, बट क्लासेस के अंदर अगर आप ये मुझे क्वेश्चंस यूज करते हैं तो क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो मैं डिटेल में आपको विद द पैरामीटर्स कि इसकी सेटिंग्स क्या है, कौन कौन सी सेटिंग्स आपको करना है, क्या चीजें करना है, बिकॉज दिस इज द कॉन्फिडेंशियल स्ट्रैटेजी। और मैंने आपको पहले बोला है कि मेरे रेगुलर सेशन में मैं आपको ये कॉपीराइटेड स्ट्रैटेजी जो है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ऐसे सभी मार्केट में, यानी कि कोर्स को ज्वाइन करने का एडवांटेज ये नहीं रहेगा कि सिर्फ हमको एक ही मार्केट सीखने को मिलेगा। हमारे रेगुलर बैचेस है, रेगुलर बैचेस के अंदर कंप्लीटली 15 डेज का ये कोर्स रहेगा और उसके अंदर अनलिमिटेड प्रैक्टिकल रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोर्स को ज्वाइन कर लिया और फिर हम लोग गायब हो जाएंगे मार्केट से। नो, हम लोग इस तरीके से काम नहीं करते हैं, हम लोगों का सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता है। अगर आप हमसे ज्वाइन होते हैं तो आप हमारे लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो लॉस कहाँ हो रहे हैं ये हम लोग रेक्टिफाई करके हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आप गलत कहाँ पर कर रहे हैं। और हमारे सजेशन, हमारी एडवाइस जो कंसल्टेशन जो है ये हमेशा क्लासेस के दौरान जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और फीस एक्चुअल में मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, यहाँ पर फीस थोड़ा सा महंगा था, मैंने कहा था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से हम लोगों ने क्या किया है, हमारे फीस, हम लोग चाहते हैं कि काफी लोगों को मार्केट के अंदर आ रहे हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, लोगों के काफी सारे जॉब चले गए हैं, तो हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक अच्छा एजुकेशन कि जिसके अंदर कम पैसा लगाकर आप मार्केट के अंदर ये सारी चीजें सीखे, कि ताकि आप अगर लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता है, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 30 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है, और अगर एक्सटेंड सिचुएशन खराब होती है तो एटलीस्ट आप घर में बैठकर थोड़े से पैसे जो है वो मार्केट से निकाल सकते हैं और इसके थ्रू आप सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। ये हमारा मोटो है, इसीलिए हम लोगों ने हमारे फीस जो है बहुत ही कम कर दिए हैं। सो विद इन द रीजनेबल कॉस्ट आपको ये सारी चीजें रेगुलर बैचेस में सीखने को मिलेगी और लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलने वाला है। यानी कि अगर आपको कुछ डाउट आते हैं या कुछ क्वेरीज आती है या कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमारे सेशंस को अनलिमिटेड ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं रहेगी। अंडरस्टैंड? सो जनरली ऐसे हो जाता है कि एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आप लोगों को पे करना होता है, तो दिस इज नॉट लाइक दैट। आप लोगों को फ्री में ये सारी चीजें जो है लाइफ टाइम सर्विसेज जो है ये हम लोग yes sir, we are SEBI registered. I told you I am a certified person. I am a certified from National Institute of Security Markets. I am again certified from NCFM and I am again certified from गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि गवर्नमेंट के स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट होते हैं स्टॉक मार्केट पे। सो यहाँ पर जो है हम लोग फ्री वेबिनार्स, यानी कि फ्री यस सर,
Yes sir, you can show the certificates. I will share you the code. अगर आपको हमारे कोड्स चाहिए तो हमारे जो कोड्स है हम लोग शेयर करते हैं और आप जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से मार्केट में हम लोग काम करते हैं। आई एम ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ स्टॉक्स कार्ड एंड अपस्टॉक्स ऑल्सो, दोनों के हम लोग ऑथराइज्ड पर्सन है। और जब हमारे सर्टिफिकेशन आते हैं तो एनएससी और बीएससी खुद हमें जो है ऑथराइज्ड करते हैं। तो ये जो है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज नॉट 100% स्ट्रैटेजी। ये देखिए, मैं अगेन ये चीज कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि सेबी रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप 100%, मतलब जो मैं कहूंगा, मैंने अगर कहा कि मार्केट आज अगर ऊपर जाने वाला है और मोदी जी अगर आज टीवी पे आ जाते हैं और बोल देते हैं कि नहीं आज 2 महीने के लिए लॉकडाउन लगेगा, तो ऑब्वियसली मेरा प्रिडिक्शन यहाँ पर चले जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मार्केट में देयर इज अ नो 100% चीज, मतलब 100% कोई भी मार्केट में नहीं रहेगा। मार्केट में मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, मार्केट के हिसाब से हमको फ्लेक्सिबल हो रहा है। मैं हमेशा से मेरे सेमिनार में, मेरे वेबिनार्स में ये चीज कहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू से दिस थिंग कि 100% कुछ भी नहीं होता। अंडरस्टैंड, 100% होता तो शायद आज मार्केट में हर काम करने वाला पर्सन जो है आज ये रिच होता, अंबानी होता एक दिन में, करेक्ट। सो मार्केट में मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता सर। यू हैव टू डू द एनालिसिस एंड मार्केट इज अ जीरो सम गेम, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि आपको जैसे कि बुल का बियर का युद्ध चलेगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपने सवाल पूछा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इंडिया का अगर मैच चल रहा है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो हारेगा ना, यानी कि एक तो इंडिया हारेगा या पाकिस्तान हारेगा। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है कि पाकिस्तान हारेगा। क्यों पाकिस्तान हारेगा? बिकॉज उसके प्लेयर थोड़े से कमजोर है, बैटिंग लाइनअप उतना अच्छा नहीं है, बॉलिंग लाइनअप उतना अच्छा नहीं है। लेकिन इंडिया में पॉजिटिव है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो इंडिया का बैटिंग लाइनअप जो है बहुत अच्छा है, बॉलर जो है काफी अच्छे हैं। और ये हिस्ट्री रही है कि हम लोग जनरली क्रिकेट मैचेस में इंडिया जो है ये हमेशा जीतता है। तो what you have to do, you have to calculate the probability of your prediction, because there is a no such a thing 100%। 100% कैसे हो सकता है? अगर खुद एनएससी बीएससी भी ये प्रिडिक्ट करती है, खुद सेबी भी ये प्रिडिक्ट करती है कि आज अगर मार्केट ऊपर जाएगा, खुद झुनझुनवाला, खुद वारेन बफेट भी अगर प्रिडिक्ट करते हैं, तो मार्केट में अनसर्टेनिटी ये हमेशा रहेगा। यही तो हमें समझना है, ये इसी की तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर हमें वो प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना है कि ये देखिए यहाँ पर हमने एंट्री की है, लेकिन वी विल वर्क विद द स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम लोग किसके साथ काम करेंगे? स्टॉप लॉस के साथ जो है हम लोग काम करेंगे कि नहीं, अगर मार्केट हमारे रिवर्स जाता है तो हमें मार्केट से निकलना भी है। और मार्केट में मैं एक जनरली सर ने एक क्वेश्चन पूछा था और उसी का मैं जवाब देना चाहूंगा और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी करना चाहूंगा कि देखिए, आपने मराठी मूवी देखा होगा ना, एवरीवन, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र से। तो एक मूवी में एक डायलॉग है की चुकीला माफी नाही, अंडरस्टँड। सो चुकीला माफी नाही याचा अर्थ काय होतो की मार्केटमध्ये जर तुम्ही चुकी केलात तर 100% तुम्हाला लॉसेस होणार आहेत। मतलब ऐसी जगह पर हमें चलना है कि जहां पर लैंड माइन्स जो है हर तरफ है और हमें एक एक कदम जो है वो संभल कर डालना है। और एक गलत कदम और आपका जो है बॉम्ब जो है ये बुम हो जाएगा, मार्केट में लॉस हो जाएगा। तो लॉसेस देखिए, लॉसेस हमको मार्केट में कम करने हैं। अगर आप अपने लॉसेस को, यानी कि लॉसेस को बचाना सीख लिया मार्केट के अंदर, ह्यूज लॉसेस को, देखिए आपके जो मार्केट के अंदर लॉसेस होते हैं वो ह्यूज लॉसेस होता है, और इसको बचाना सीख लिया तो थोड़ा बहुत तो लॉस चलेगा मार्केट के अंदर। एक रहेगा ब्रेक इवन, एक रहेगा थोड़ा सा प्रॉफिट, एक रहेगा ह्यूज प्रॉफिट। तो ये 4-5 चीजों में से क्या अवॉइड करना है? सिर्फ ह्यूज लॉसेस आपको अवॉइड करने हैं। और ह्यूज लॉसेस को अवॉइड कर लिया यानी कि आप मार्केट के अंदर एक टेक्निक को सीख गए हैं, एक स्किल डेवलप हो गया आपके अंदर, जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी है एक ट्रेडर में। तो इस तरीके से जो है मार्केट के अंदर काम करने वाले हैं। अगेन दिस स्ट्रैटेजी, ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो आपसे अभी मेरे ख्याल से काफी समय हो गया है। सो ये एक स्ट्रैटेजी जो रहेगा जिसके अंदर मैंने 29 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए अभी अप्रैल महीना चल रहा है और ये 29 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने खुद ट्रेड किया था निफ्टी 50 के अंदर
और लगभग 120 पॉइंट्स की रैली मिली थी और यहाँ पर 100 पॉइंट्स की रैली मिली थी। तो लगभग अगर मैं ओवरऑल कंसिडर करूं, चलो लॉस भी हो गए और मुझे 80 पॉइंट या 100 पॉइंट्स भी अगर दिन में मिलते हैं, क्योंकि मार्केट उतना वोलेटाइल होता है, एक दिन में मार्केट 80 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स या 40-50 पॉइंट्स की मूवमेंट जो है हमें देखे ही जाता है। तो जब राइट एंट्री अगर आपकी होती है और राइट एग्जिट होता है तो डेफिनेटली यू विल गेट द प्रॉफिट्स। यस, डेफिनेटली कभी कभार लॉसेस भी होने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या करना है, एंड ऑफ द मंथ यू हैव टू डू द एवरेज ऑफ योर ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन यूज कर लिया, एक दिन ट्रेड कर लिया मार्केट के अंदर और मार्केट से बाहर हो गए और बोल दिया कि दिस इज नॉट वर्किंग। ऐसे नहीं है, कम से कम आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ये चीजें यूज करना पड़ेगा और यूज करने के बाद यू कैन डिसाइड कि ये चीज अच्छा है या नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और उसके साथ साथ ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ये बहुत ही इंपैक्ट करती है मार्केट के अंदर। जैसे कि काफी लोगों को ट्रेडिंग करते वक्त डर लगता है, ट्रेड डालते वक्त डर लगता है, ट्रेड डालने के बाद डर लगता है कि नहीं ट्रेड मैंने डाला है, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे दिखता है आपको नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नहीं मुझे लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पेशेंस, कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस जो है ये आपको रखना पड़ेगा मार्केट के अंदर। और ये सबसे बड़ी चीज जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर गलतियां करते हैं वो ये होती है कि उनको लालच होता है बहुत ज्यादा कि नहीं मैं इतने जो है पैसे मुझे निकालना ही है मार्केट के अंदर। ठीक है, जबरदस्ती अगर पैसा निकालने की कोशिश करेंगे मार्केट में तो कभी पैसा बनेगा ही नहीं आपका, उल्टा आपका लॉस हो जाएगा मार्केट के अंदर। ओके, सो ओवरकमिंग जो है, ग्रिड से ओवरकम होना ये भी बहुत अच्छी चीज है जो हम लोग सीखेंगे। उसी के साथ साथ आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका ट्रेडिंग का प्लान होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी डेवलप होना चाहिए जो आप डे बाय डे बेसिस पे, यानी कि इंट्राडे के लिए हो या चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो, वो चीजें वर्कआउट करना चाहिए। और होप वाली चीज कोई मार्केट में होती नहीं, जैसे कि लगता है ना, नहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे इंट्यूशन आ रहा है, मुझे मेरे दिल को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसी होप चीजें कुछ नहीं होती है। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लॉस हो गया, मार्केट से एग्जिट हो जाओ। अंडरस्टैंड? मार्केट में हमें जबरदस्ती गैम्बलिंग नहीं करनी है। काफी सारे लोग मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, बट दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग। मार्केट इज डिजाइन्ड फॉर अ ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है, ये इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि दोनों जब चीजें आ जाती है, बुल और बेयर, तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो हारेगा। तो ये जो है ये वर्सेस वाला गेम है कि जिसमें अपोनेंट हमेशा रहेगा, एक तो वो जीतेगा या हम जीतेंगे। तो हमेशा कोशिश करना है कि ज्यादातर हमको जीतना है मार्केट के अंदर। ओके, उसी के साथ साथ देखिए स्टे फ्लेक्सिबल। हाँ, ये देखिए ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट के अंदर फ्लेक्सिबल है, यानी कि आपने सुबह 9 बजे प्रिडिक्शन किया प्री ओपन के पहले कि मार्केट अगर ऊपर ओपन होने वाला है, और मान लेते हैं कि 10 बजे अगर मार्केट नीचे चले गया, तो अब आपके प्रिडिक्शन का क्या? तो यहां पर आपको फ्लेक्सिबल भी होना है मार्केट के हिसाब से। मार्केट रिवर्स जा रहा है ना आपके, तो ये ट्रेडिंग नहीं करनी हमको, मार्केट के साथ जाएंगे हम लोग। तो ये भी चीज, यानी कि फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। अगर आप मार्केट के अंदर फ्लेक्सिबल नहीं है तो मार्केट के अंदर काम कैसे करेंगे? अंडरस्टैंड? सो ये चीजें भी यहाँ पर हम लोग मेजरली कवर करने वाले हैं। ओके, नाउ यहाँ पर ये देखिए, ओके, नाउ मेजर कंटेंट अगर मैं बताने वाला हूँ मेरे क्लासेस का, तो मेरे मेजर कंटेंट होने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ काफी लोगों को टेक्निकल का नॉलेज होता है लेकिन फंडामेंटल का नॉलेज नहीं होता है। सो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू डू द कंबाइन एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल। ये देखो दोनों चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, यानी कि बेसिक से चीजें स्टार्ट होने वाली है। बेसिक ऑफ मतलब शेयर का मीनिंग क्या होता है, मार्केट का मीनिंग क्या है, एनएसई, बीएसई, निफ्टी, सेंसेक्स, आईपीओ क्या होता है, हम इंडिया में कौन कौन से मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या एक ही मार्केट है या मल्टीपल मार्केट है, फिर फॉरेक्स मार्केट में हमको नहीं जाना है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल चीजें, टेक्निकल चीजें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मार्केट के पूरे सेगमेंट, इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी और लाइव मार्केट के प्रैक्टिकल एनालिसिस जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो ये सारी चीजें जो है कवर होने वाली है मेजर हमारे सेशंस में। एंड आई टोल्ड यू दैट कि लाइव मार्केट प्रैक्टिकल्स रहेंगे, कोई भी ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स आपका कंडक्ट नहीं होगा। जब मार्केट शुरू रहेगा
तभी आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाएंगे और आपको सिखाया जाएगा कि मार्केट में लाइव एनालिसिस करके ट्रेड कैसे किया जाता है, एंट्री कहां पर होनी चाहिए, एग्जिट कहां पर होनी चाहिए। ओके, और प्रैक्टिकल सपोर्ट जो है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा। बट एज ऑफ नाउ मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पैंडेमिक की सिचुएशन शुरू है, इसीलिए ऑफलाइन हमारे ऑफिसेस फिलहाल क्लोज है। बट जैसे ही शुरू हो जाते हैं तो वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस। मुंबई में ब्रांच है हमारी, पुणे के अंदर ब्रांच है, सातारा के अंदर ब्रांच है। तो मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के मेजर जो सिटीज है उसके अंदर हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। सो अगर आप हमारे मुंबई, पुणे में या सातारा के अंदर अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली विजिट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। तो ये मेजर कंटेनेंट रहेंगे हमारे क्लासेस